Hey students, welcome to the channel. It's me Ami again with a series of solving the aptitude test जो कि compulsory है for the Reliance Foundation Scholarship. The one who are not knowing the application forms, the application windows are open still for Reliance Foundation Scholarship जिसमें अंडर ग्रेजुएशन करते हुए हर कोई स्टूडेंट आर एलिजिबल इफ दे आर एबल टू स्कोर रियली गुड इन द ऑनलाइन घर बैठे बैठे देने वाली एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, तो उसी की प्रिपरेशन वीडियोस अभी चल रही है. अगर आपने मिस आउट किया है द डिटेल वीडियो ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट. कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि पार्ट 1 वीडियो के कमेंट्स में आया था, तो आई वुड लाइक टू सॉल्व इट हियर. नेगेटिव मार्किंग्स हैं या नहीं, तो दे आर देयर. 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स हैं. 20 questions from each of the section. First section verbal ability, analytical abilities, the second section and the third section is numerical ability. तीनों के 20 60 minutes. Negative markings हैं. The next question coming in the comment section is, can we use rough paper pen? Now there is nothing specification mentioned about using your rough paper or a pen into the rules guidelines, but last year भी same ही questions आ रहे थे students के. तो the thing is, I've been asking the Reliance people, mailing them, and they are like, आप यूज कर सकते हो अंडर एनी कैलकुलेटिव सम्स, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, तो आप यूज कर सकते हो. बट एज यू ऑल नो, इट्स ऑनलाइन टेस्ट, घर बैठे देना है, आपको कैमरा को फेस करते हुए देना है, राइट? सो यू कांट बी लीनिंग डाउन एंड डूइंग द सम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको यू नीड टू कीप ऑन फेसिंग द कैमरा एवरी नाउ एंड देन. ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना. आप रफ वर्क कर सकते हो, बट पूरा टाइम आप नीचे देख के कैलकुलेशन ही करो, ये नहीं गिना जाएगा, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट? तो यू नीड टू मेक श्योर यू गिव द फेस डायरेक्टली टू द कैमरा मोर फ्रीक्वेंटली. ओके, ऐसा नहीं कि नीचे देख के करो. सो दिस इज बीइंग क्लियर. उसके अलावा कोई और डाउट्स अगर आपको हैं तो आप बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. मैं हेल्प करूंगी आपको सॉल्व करने में ऑल द डाउट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एनालिटिकल एबिलिटी. अगेन दिस इज द क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द सैम्पल पेपर and I'll be practicing, making you practice the similar kind of questions in the furthermore time. As we all know, the foundation test, Reliance Foundation Scholarship test has been starting from 10th of October, so we have time. Okay, तो पहले एक ही बारी में सैम्पल पेपर हो जाए, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ऑफ सिमिलर कैटेगरी, ऑफ सिमिलर डिफिकल्टी लेवल हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? और इसके अलावा इफ यू वांट टू बी इनटू 1-to-1 टच विथ मी, आई हैव अ कोर्स लॉन्च्ड. उसकी भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वेरी आई टेक जूम लाइव्स एंड आई बी इनटू कंटैक्ट विद द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, तो आप वो कोर्स भी मेरा ले सकते हो. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अभी ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल में आएंगे, वेरी यू नीड टू चेक योर लॉजिकल माइंड. ओके, इस तरीके के आ सकते हैं, कुछ सीरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लड रिलेशंस वाले, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं. हम सारे हाथ सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा. एंड विद द प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक. प्रैक्टिस के साथ आप बिल्कुल ही इसमें स्कोरिंग कर पाओगे. नाउ दिस इज बीन रिटन मनु, उसका कोड ये लिखा है. ओके, इट्स MANU का कोड 1, 2, 3 and 4. And Vani is written as, there is one more word, Vani, which is written as 5, 2, 3, 6. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों वर्ड हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है और बोला है कि मनु 1 का आप कोड निकालिए, मनु 1 का आप कोड निकालिए. ओके, सो अगर हम लेटर्स को यहाँ पे देखें ध्यान से, तो देयर इज एन A दैट इज गेटिंग रिपीटेड ऑन बोथ द एंड्स. हाँ कि ना? यस, इट इज गेटिंग रिपीटेड ऑन बोथ द एंड्स, राइट? और A का कोड है 2. ओके, सो इट्स लेटर वाइज द कोड्स आर रिटन. एंड N भी है जिसका कोड इन्होंने लिख रखा है 3. यहाँ पे भी 3, यहाँ पे N. ओके, सो कहीं ना कहीं इट इज मैचिंग विद द लेटर्स दैट आर मेंशन्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मनु 1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वर्ड्स गिवन इन द एग्जाम्पल, दैट इज मनु एंड यहाँ का 1. तो सिंपली द कोड वुड बी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3. ऐसा है कोई ऑप्शन में 5, 2, 3. सो इट्स ऑप्शन A over here, right? So it's simple, logical, very much. You just need to decode the things and it's simple. Fine. Next, magic is a certain code is
दिस मैजिक का कोड क्या है, मैजिक का कोड इन्होंने लिख रखा है विच इज LBFJB, राइट, द सेम, यूजिंग द सेम कोड सिस्टम आपको कोड किसका बनाना है, स्पाइस का. ओके, यू नीड टू मेक द कोड ऑफ स्पाइस. नाउ फॉर दिस टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आप अगर ABCD को रिकॉल करो, मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए. ABCDEFGHIJ, ये देखो, ये आप रफ वर्क कर सकते हो, विच विल बी इनटू इमीडिएट बेसिस. NOPQRSTUVWXYZ. ओके, सो ये आप रफ वर्क कर सकते हो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्योंकि इसमें ज्यादा नीचे देखने का आपका आएगा नहीं. जस्ट नीड टू राइट इट डाउन वंस एंड देन हैव द कोड डिकोडेड, राइट. सो यहाँ पे M का उन्होंने रिप्लेस किया L से. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू लुक अपॉन हियर, दिस M इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय L. क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट नाउ, it is A getting replaced by B. So A getting replaced by B. If you go with the next, I am using different colors so as to get the clear idea. G getting replaced by F. G getting replaced by F. यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो अल्फाबेट है उसके पहले वाला लेटर लिया है एंड दूसरा अल्फाबेट है उसके दूसरे वाला लेटर, बाद वाला लेटर लिया है. अगेन पहला, अगेन बाद. आप देख सकते हो, और भी मैं दिखा दूं आपको. If I use the color like say yellow, okay, so I का हो जाता है J. So I getting after letter as J. Clear? So पहले क्या करना है, पहला का भी देख लो आप. पहला जो स्टार्टिंग होगा उसका प्रीसीडिंग लेना रहेगा आपको. ओके, तो अगर मैं S की बात करूं, if I talk about S, तो S का मुझे लेना पड़ेगा उसके पहले वाला. तो डिकोड करते हुए जाएगा R. P है, P के बाद वाला, P के बाद वाला तो हो जाएगा Q. I के पहले वाला, वेयर इज द लेटर I के पहले वाला तो हो जाएगा H. C के बाद वाला तो हो जाएगा D. E के पहले वाला तो हो जाएगा D. ओके, इज देयर एनीथिंग लाइक दिस, RQHDD? या, इट्स देयर. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू. अभी देखो 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट से हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट. तो दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व बाय, ये तो मुझे समझाते टाइम लगा, बट अदरवाइज इफ यू डीकोड ना तो फटाफट से 30-40 सेकेंड्स में यू कैन चेक इट आउट, राइट. सो ये हो सकता है. उसके बाद का क्वेश्चन हम देख लेते हैं. देखो ये सीरीज है विच इज 11, 12, 17. आई यूज अ ब्राइटर कलर टू हैव इट हाई विजिबिलिटी. 18, 23, 24. ओके, सो ये सारा सब कुछ दे रखा है. अभी करना क्या है, कंप्लीट द सीरीज. इसके बाद का कौन सा आ सकता है आपका, ये चीज नंबर. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो जो नंबर है कंसेक्यूटिव है, लाइक दिस इज 11, 12, दिस इज 17, 18, दिस 23, 24. तो अभी जो आएगी वो भी पेयर ही आएगी, राइट, कंसेक्यूटिव नंबर्स. और अगर आप इसमें देखो तो 11, 12 और फिर जो नंबर आ रहा है मतलब ये वाला, तो इन दोनों का रिलेशन, और 18 के बाद वाला मतलब इन दोनों का रिलेशन, वो क्या बैठ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. तो इफ यू लुक अपॉन टू द डिफरेंस हियर, इट्स 5. ओके, 12 plus 5, 17. इफ यू लुक अपॉन टू द डिफरेंस हियर इज अगेन 5. ओके, दैट इज 18 plus 5 इज हाउ मच, 23. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 plus 3, 5. ओके, या यहाँ पे भी अगेन इफ यू एड 5 इट विल गो 29, राइट. सो इज देयर 29 इन द ऑप्शन? नो. सो यहाँ पे नन ऑफ दिस आ जाएगा. क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. सो ये चीज है लॉजिक्स. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? ओके, सो इट्स 1, 2, 4, 7, 11 एंड 16. सो 1 में कितना ऐड करोगे, +1 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे +3 से 7 हो जाएगा, यहाँ पे +4 से 11 हो जाएगा, यहाँ पे +5 से 16 हो जाएगा, यहाँ पे +6 से क्या हो जाएगा, 16 + 6 इज हाउ मच, 22, है ना. सो दिस इज हाउ, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देखोगे ना तब भी क्लू मिल जाएगा कि दिस इज हाउ वी कैन गो एट सॉल्विंग. नाउ दिस इज द पैटर्न क्वेश्चंस जहाँ पे वेरी सिंपल है, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो नियर अबाउट सेम होंगे. ओके, तो उसमें से परफेक्ट राइट कौन सा है इज अ क्वेश्चन, राइट.
सो वो आपको सिलेक्ट करने में शायद ये हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो यू नीड टू बी केयरफुल. This is the diagonal line, diagonal line, diagonal line. Of course, the diagonal line here would be this. Okay, so this image is indicated by this. Okay, clear? Looking up onto the pattern and judging. Again, a pattern question here goes like, yeah. So ये इसको complete करेगा ये वाला, right? यहाँ पे एक आनी चाहिए line. Clear? नेक्स्ट, रिफरिंग टू अ गाय. देखो ये रिलेशन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक विच आई यूज, आई वांट टू शेयर इट विथ यू. आपकी अपने फैमिली में ये रिलेशन डालो, तब जाके आपको परफेक्ट करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट. सो रिफरिंग टू अ गाय, कोई गाय था, बंदा कोई था और डॉली थी. तो डॉली इसको कह के, इसको इंडिकेट करके कुछ तो भी कह रही थी, राइट, रिलेशन समझा रही थी. सो यही पता करना इन दोनों में रिलेशन क्या है, राइट. तो इसको देखते हुए डॉली ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. डॉली के ग्रैंडफादर के सन, ओके, मतलब उसके फादर, फादर का ओनली सन इज ही, राइट. फादर का ओनली सन इज ही. अभी इसके भी फादर है एंड ये भी इसका सन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, इसका ब्रदर ही हो गया, राइट. अगर यहाँ पे डॉटर लिखा होता, ही इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो क्या हो जाता, वो उसकी सिस्टर बन जाती, राइट. ये सन लिखने का रीजन ये है, पता चले ब्रदर है कि सिस्टर है, तो इट्स ब्रदर. क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ अगेन सी, दिस इज अ रिलेशन वाला. अभी जागन क्या कह रहा है, दिस गर्ल इज माई मदर्स ग्रैंडसन्स वाइफ. ओके, जागन है कोई बंदा और वो किसी गर्ल को इंडिकेट करते हुए एक रिलेशन को समझा रहा है और पूछ रहे हैं कि जागन और गर्ल में क्या रिलेशन है, राइट. क्या रिलेशन वो कह रहा है, दिस गर्ल इज माई मदर्स ग्रैंडसन, जो कि इसका बच्चा हो गया, राइट. इसकी मदर का ग्रैंडसन मतलब इसका ही बच्चा हो गया, राइट. ग्रैंडसन्स वाइफ, राइट, ग्रैंडसन्स वाइफ. क्लियर. तो अभी इसके बच्चे की वाइफ है, अगर ये इसके बच्चे की वाइफ है, तो वो उसके कौन हुए, उस लड़की के वो इंसान कौन हुए, ससुर, राइट. दैट इज फादर इन लॉ. गॉट इट. तो दिस इज फादर इन लॉ. क्लियर. तो इस तरीके के रिलेशन क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये रिलेशन आप अपने घर पे भी लगाइए, राइट. आपके भी पापा होंगे, मम्मा होंगे, दादी होंगे, ओके. तो आप घर पे ही पूरा रिलेशन लगाइए, तो परफेक्ट सही आंसर मिलेगा आपको. क्या हो रहा है, ओके. सो देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग स्टक, नॉट एन इश्यू, हम देख लेते हैं, ठीक है. सो ये हो गया. इसके बाद हम देख लेते हैं और एक क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा स्टक हो गया. सो लेट्स कीप दिस मच टिल 8th क्वेश्चन. दूसरा पूरा मैं ले लूंगी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनालिटिकल, एंड द कमिंग अप सेक्शन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी. तो सारा सब कुछ कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन द पार्ट 3 of the aptitude preparation section. Okay, all the best, keep preparing, keep practicing. और भी sets of questions में लाने वाले हैं, and we'll make it very sure आपका aptitude का performance इतना सही बैठे कि you will definitely achieve the scholarship, Reliance Foundation scholarship. All the best guys.